Hello dear students, again I am with you to discuss another topic from immune system. And dear students, in this lecture we will discuss about cell mediated immunity. Dear students, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को, जो कि एक कंपोनेंट है एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम का. As you know, humoral immunity and cell mediated immunity are the two types of adaptive immunity. Dear students, humoral immunity के main cells होते हैं B cells और cell mediated immunity के main cells होते हैं T cells, और ये दोनों types हैं adaptive immunity के. Then what do you mean by adaptive immunity? Adaptive immunity is an immunity that occurs after the exposure of antigen. तो पहले कोई एंटीजीन बॉडी में आता है, कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में आता है, either from a pathogen or from a vaccination. तो पहले कोई पैथोजन की एंट्री होगी, उसके बाद हमारा एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट काम करेगा. Dear students, the adaptive immune system produces a protective response that is highly specific. ये adaptive immunity में जो B cells और T cells काम करते हैं वो highly specific होते हैं, क्योंकि उनके surface पे, उनके plasma membrane पे specific receptors होते हैं जो कि specific antigen के साथ attach होते हैं. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि आज का हमारा लेक्चर है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज कंपोनेंट ऑफ एडॉप्टिव इम्यूनिटी मीडिएटेड बाय एंटीजीन स्पेसिफिक टी सेल्स. तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर होगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का, उसमें जो मेन प्लेयर्स होंगे वो टी सेल्स होंगे, और इनको टी सेल्स इस वजह से कहा जाता है, उनकी मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड में होती है, उसके बाद वो माइग्रेट करते हैं लिम्फ नोड्स में. So what are T cells? Dear students, T cells, also called T lymphocytes, are type of leukocyte white blood cell. ये एक white blood cell के types हैं. Then what does the T in the T cells stand for? इसमें T cells को जो T से represent किया जाता है, what does T here stands for? Dear students, it is the abbreviation T stands for Thymus, the gland in which they are matured. तो dear students, T cells जो कि T lymphocytes हैं, वो mature होते हैं थाइमस ग्लैंड में, और यहाँ पे अपनी मैचुरेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ से ये माइग्रेट हो जाते हैं लिम्फ नोड्स में. Then what is thymus gland? The thymus is a small gland in the top part of the chest between the lungs and under the breastbone sternum. Here you see, this is our thymus gland, immunity gland, present between two lungs. तो dear students, ये वो thymus gland है जिसमें जो T cells हैं वो mature किए जाते हैं. The T lymphocytes mature in the thymus gland. So T stands for thymus gland. T cells are always specific for just one antigen. An antigen is the foreign substance on the surface of pathogen. तो dear students, जो antigen है वो एक फॉरेन पार्टिकल है या किसी पैथोजन के सरफेस पे पाया जाने वाला कोई पेप्टाइड है या कोई प्रोटीन है. तो उसके अगेंस्ट जो टी सेल्स होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि वो एंटीजीन से बाइंड होते हैं अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस रिसेप्टर टी सेल रिसेप्टर से. Here you see, this is the antigen, a pathogen, and here you see a T lymphocyte, and this is the receptor of T cell. Dear students, this is the antigen receptor of T cell. तो जैसे हर एंटीजीन का एक स्पेसिफिक शेप होता है, तो हमारे T lymphocytes के सरफेस पे पाए जाने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं, T सेल रिसेप्टर्स, उनका जो शेप है वो मैच करता है एंटीजीन से, जिसकी वजह से हमारे T lymphocytes अपने एक्शन में स्पेसिफिक होते हैं. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज इम्यून रेस्पॉन्स ड्रिवन बाय मैच्योर टी सेल्स एंड दे गेट देयर मैच्योरिटी इन थाइमस ग्लैंड. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी? फर्स्ट स्टेप, एंटीजन प्रेजेंटेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स.
Second step, proliferation means multiplication of T cells. And third step is the differentiation of T cells into effector T cells एंड मेमोरी टी सेल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, 3 स्टेप आज हम पढ़ेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में, जिसमें जो पहला स्टेप होगा वो होगा एंटीजीन प्रेजेंटेशन। इसमें जो टी सेल्स के 2 मेन टाइप हम पढ़ेंगे, एक हेल्पर टी सेल और दूसरे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। इनको एक्टिवेट करने के लिए एंटीजीन के फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट किए जाएंगे डिफरेंट बॉडी सेल्स से। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे antigen presentation and activation of T cells. Let's start the first step of cell mediated immunity. Dear students, it is antigen presentation and activation of T cells. यहाँ पे आपको एक टर्म मिलेगा नेवी टी सेल्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेवी टी सेल्स वो टी सेल्स होते हैं जिनका अभी इनकाउंटर नहीं हुआ किसी पैथोजन से, किसी एंटीजीन से। सो नेवी टी सेल्स आर द सेल्स दैट हैव नॉट येट इनकाउंटर्ड देयर स्पेसिफिक एंटीजीन। तो अभी इन्होंने एंटीजीन से इनकाउंटर नहीं किया, ये होते हैं नेवी टी सेल्स। और इसके 2 मेन फॉर्म्स पाए जाते हैं हमारे बॉडी में। अमंग द नेवी फॉर्म्स ऑफ द टी सेल्स आर द हेल्पर टी सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हेल्पर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, जब ये एंटीजीन के फ्रेगमेंट से बाइंड होते हैं तो ये जो हेल्पर टी सेल हैं इनके सरफेस पे CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, और ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल हैं इनके सरफेस पे CD8 रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको CD4 को रिसेप्टर या CD8 को रिसेप्टर्स कहा जाता है। तो ये हेल्पर टी सेल्स एक्सप्रेस करते हैं CD4 को रिसेप्टर्स, और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एक्सप्रेस करते हैं CD8 को रिसेप्टर्स। Now these helper T cells and cytotoxic T cells require antigen presentation from the other cells like antigen presenting cells। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से सेल्स एंटीजीन के फ्रेगमेंट्स, पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट करते हैं हेल्पर टी सेल्स को, और कौन से सेल्स एंटीजीन के फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट करते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। Let's start from the antigen presentation and activation of helper T cells. Dear students, helper T cells require antigen presentation from other cells like macrophages to be activated. तो ये जो हमारे हेल्पर टी सेल्स होते हैं उनको एंटीजीन के फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं मैक्रोफेजेस से। Dear students, here you see a macrophage and here you see a helper T cell। अब देखें, ये जो मैक्रोफेज होगा ये हमारा मैक्रोफेज किसी पैथोजन को इनगल्फ करेगा। फर्स्ट मैक्रोफेजेस इंजेस्ट पैथोजन, और उसके बाद ये इसको पीसेस में कट कर देंगे। देन कट पैथोजन इनटू पीसेस। दीज पीसेस आर कॉल्ड एंटीजीन फ्रेगमेंट्स, एंड देन दीज एंटीजीन फ्रेगमेंट्स आर डिस्प्लेड ऑन देयर सरफेस मेम्ब्रेन। सरफेस पे एक प्रोटीन पाया जाएगा मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी। इसके 2 क्लासेस होते हैं, क्लास 1 और क्लास 2। तो यहाँ पे हम क्लास 2 पढ़ेंगे। Here you see a pathogen and this pathogen is engulfed by macrophage, and with the help of lysosome it is cut into pieces। इसको पीसेस में ब्रेक कर दिया जाएगा, और जब पैथोजन को पीसेस में ब्रेक कर दिया गया, इन पैथोजन को क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा एंटीजीन फ्रेगमेंट्स। अब इन एंटीजीन फ्रेगमेंट्स को लोड कर दिया जाएगा मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी क्लास 2 पे। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, मैक्रोफेजेस लोड कर देंगे these antigen fragments मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी क्लास 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे मैक्रोफेज के सरफेस पे एक प्रोटीन, सरफेस प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी क्लास 2, इस पे लोड कर दिया जाएगा, डिस्प्ले कर दिया जाएगा। हेल्पर टी सेल्स whose CD4 receptors bind to MHC class 2। तो यहाँ पे अब आपको फोकस रखना है कि जो हेल्पर टी सेल्स हैं, तो
एंटीजीन के फ्रेगमेंट से बाइंड होने के लिए यहाँ पे को रिसेप्टर्स होते हैं जिनको CD4 क्लस्टर डिफरेंशिएशन 4 रिसेप्टर्स कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, जब ये बाइंडिंग होगा MHC क्लास 2 का किससे, CD4 रिसेप्टर्स ऑफ हेल्पर टी सेल, तो ये होगा सिग्नल 1। ये सिग्नल 1 है जो हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करने के लिए स्टार्ट कर दिया जाएगा, लेकिन फुली एक्टिवेट होने के लिए इनको सिग्नल 2 भी चाहिए और सिग्नल 3 भी चाहिए। अभी हम सिग्नल 1 पे हैं। तो फर्स्ट सिग्नल क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ CD4 को रिसेप्टर्स ऑफ हेल्पर टी सेल्स एंड MHC2 क्लास ऑफ एंटीजीन प्रेजेंटिंग सेल। Now helper T cells express CD4 receptors for stable binding with the antigen fragment। तो ये जो बाइंडिंग होगा MHC क्लास 2 का CD4 रिसेप्टर्स ऑफ हेल्पर टी सेल, ये सिग्नल 1 है हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करने के लिए। उसके बाद ये स्टूडेंट्स जो दूसरा सिग्नल होगा उसको कहते हैं को स्टिमुलेशन। हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए 3 सिग्नल्स चाहिए। दूसरा सिग्नल क्या होगा, को स्टिमुलेशन। इट इज द सेकेंडरी सिग्नल विच फुली एक्टिवेट्स हेल्पर टी सेल। अ सेकेंड सिग्नल is the co-stimulatory signal। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड सिग्नल है इसमें पेयरिंग होगी दो रिसेप्टर प्रोटीन की। एक रिसेप्टर प्रोटीन पाया जाएगा हेल्पर टी सेल के सरफेस पे और दूसरा पाया जाएगा एंटीजीन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस पे, provided by the interaction between co-stimulatory molecules expressed on the membrane of antigen presenting cell and T cell। यहाँ पे देखें, ये जो एंटीजीन प्रेजेंटिंग सेल है इसके सरफेस पे B7 एक प्रोटीन पाया जाएगा, वो बाइंड करेगा हेल्पर टी सेल के CD28 रिसेप्टर से। जब ये दो रिसेप्टर्स आपस में बाइंड करेंगे तो इनकी बाइंडिंग को सिग्नल 2 कहा जाता है। CD28 is the receptor for B7। B7 कहाँ पे मिलेगा आपको, एंटीजीन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस पे, और CD28 कहाँ मिलेगा, हेल्पर टी सेल के सरफेस पे। दिस पेयरिंग प्रोड्यूसेस को स्टिमुलेटरी सिग्नल। तो अब जैसा कि ये फुली जो हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं हेल्पर टी सेल, मगर इनको तीसरा सिग्नल भी चाहिए डिफरेंशिएशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। वो एक साइटोकाइन होगा, एक पॉलीपेप्टाइड होगा, इंटरल्यूकिन 2। Now differentiation of helper T cell require signal 3 differentiation signal, जो कि एक साइटोकाइन सिग्नल होगा इंटरल्यूकिन 2 के फॉर्म में। Once the 2 signal activation is complete, 2 सिग्नल मिल चुके हैं हेल्पर टी सेल को, then it allows itself to multiply, allows itself to proliferate। उसके लिए एक साइटोकाइन उसको एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल्स मल्टीप्लाई इन रिस्पॉन्स टू इंटरल्यूकिन 2, जो कि एक पॉलीपेप्टाइड है, एक प्रोटीन है, एक साइटोकाइन है। डियर स्टूडेंट्स, इंटरल्यूकिन 2 इज autocrine signal। What do you mean by autocrine signal? The cell talk to itself, self communication। ऐसा सिग्नल, ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो किसी एक सेल से रिलीज हो और उसी पे एक्ट करे, उसी को ही सिग्नल दे, इसको कहते हैं ऑटोक्राइन सिग्नल। अब आप यहाँ पे देखें, ये एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल है, इसको 2 सिग्नल मिल चुके हैं। अब ये जो तीसरा सिग्नल होगा ऑटोक्राइन सेल्फ कम्युनिकेशन के लिए होगा। तो यहाँ से हेल्पर टी सेल से एक साइटोकाइन रिलीज होगा इंटरल्यूकिन 2, और ये इसी सेल पे एक्ट करेगा क्योंकि इसी सेल पे इसके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर्स। इंटरल्यूकिन 2 is a type of cytokine, a polypeptide signaling molecule। जैसे ही ये हेल्पर टी सेल्स, एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल खुद को सिग्नल देंगे, सेल्फ स्टिमुलेटरी सिग्नल देंगे इंटरल्यूकिन 2, तो ये रेडी हो जाएंगे डिफरेंशिएशन के लिए। Now after receiving signal 3, that was interleukin 2, some of the helper T cell differentiated into effector cells while the others become memory T cells। 2 टाइप्स में ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे, एक डियर स्टूडेंट्स effector cell और दूसरा memory T cell। The signal 3 was interleukin 2, and after getting signal 3 they start their multiplication and differentiation into 2 types of cells, effector T cells
और दूसरे डियर स्टूडेंट्स मेमोरी टी सेल्स। नाउ इफेक्टर टी सेल्स हैव रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ स्पेन, इनका लाइफ स्पेन शॉर्ट होता है, एंड दे कैन बी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स एंड रेगुलेटरी टी सेल्स। डियर स्टूडेंट्स इफेक्टर टी सेल्स के 3 टाइप होते हैं। पहले कौन से हैं? साइटोटॉक्सिक टी सेल। इनको साइटोटॉक्सिक टी सेल इस वजह से कहा जाता है, ये दूसरे इन्फेक्टेड सेल्स को किल करते हैं साइटोटॉक्सिसिटी से। उनके अंदर साइटोटॉक्सिक प्रोटीन इंसर्ट करते हैं जिसकी वजह से सेल्स की, इन्फेक्टेड सेल्स की डेथ हो जाती है। और हेल्पर टी सेल्स को इस वजह से हेल्पर टी सेल कहा जाता है, दे हेल्प टू एक्टिवेट द अदर सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, दे हेल्प टू एक्टिवेट द अदर सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। और ये जो तीसरे सेल्स हैं रेगुलेटरी सेल्स, डियर स्टूडेंट्स दीज रेगुलेटरी सेल्स आर आल्सो कॉल्ड सप्रेसर टी सेल। जब कोई पैथोजन मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट हो जाता है तो ये सिग्नल देते हैं नाउ द जॉब हैज बीन डन, नाउ इट्स टाइम टू रेस्ट। तो ये स्विच ऑफ कर देते हैं इम्यून रिस्पांस को जब कोई वायरस, जब कोई पैथोजन, जब कोई फॉरेन पार्टिकल मुकम्मल खत्म कर दिया जाता है। और दूसरे कौन से हैं? मेमोरी टी सेल्स। इनके लिए एक फेमस डायलॉग है, आई विल वेट until I see the same antigen again। ये पैथोजन को रिमेंबर करते हैं कि कौन सा पैथोजन पहले बॉडी में आ चुका है, जब वो दूसरी बार आएगा तो ये उस पर अटैक लॉन्च कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स मेमोरी टी सेल्स और लॉन्ग लिव्ड, they remember the pathogen। if the same pathogen enters the body, the memory T cells are ready to fight। and this is the famous dialogue related to the memory T cells, I will wait until I see the same antigen again। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम आते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल की एक्टिवेशन की तरफ। एंटीजीन प्रेजेंटेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल। Like helper T cells, dear students, cytotoxic T cell also require antigen presentation from other cells like to be activated। और इनको जो एंटीजीन के फ्रेगमेंट्स दिए जाएंगे वो MHC क्लास 1 से दिए जाएंगे, MHC क्लास 1 से दिए जाएंगे। MHC क्लास 1 present antigen fragments to the cytotoxic T cell। Dear students, major histocompatibility class 1 ये वो सरफेस प्रोटीन है जो कि एवरी न्यूक्लिएटेड सेल के सरफेस पे पाया जाता है। MHC class 1 is present on the cell surface of all nucleated cells in the body। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी बॉडी का एक न्यूक्लिएटेड सेल है। अब ये इन्फेक्ट हो चुका है किसी पैथोजन से, तो ये जो न्यूक्लिएटेड सेल है पहले इसको एंटीजन फ्रेगमेंट्स में तोड़ेगा, फिर उसको लोड कर देगा मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी क्लास 1 पे, और उससे साइटोटॉक्सिक टी सेल के रिसेप्टर्स बाइंड होंगे। मगर डियर स्टूडेंट्स साइटोटॉक्सिक टी सेल कौन से रिसेप्टर्स एक्सप्रेस करते हैं? CD8 रिसेप्टर्स। Infected nucleated cell transport antigen fragments to the cell surface displayed on major histocompatibility class 1। तो इससे cytotoxic T cell के CD8 receptors bind होंगे। MHC class 1 binds to CD8 receptors and activates the cytotoxic T cell। तो डियर स्टूडेंट्स जब मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी क्लास 1 से एंटीजीन के फ्रेगमेंट्स दिए जाते हैं, किसको? साइटोटॉक्सिक टी सेल को, तो ये उनको रिकॉग्नाइज करता है अपने CD8 रिसेप्टर से। इस बाइंडिंग से साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एक्टिवेट कर दिए जाते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट साइटोटॉक्सिक टी सेल डिस्ट्रॉय करेंगे इन्फेक्टेड सेल को। देखें कैसे, ये जो एक्टिवेटेड साइटोटॉक्सिक टी सेल है ये एक टॉक्सिक प्रोटीन रिलीज करेगा परफोरेंस, और ये इंसर्ट कर दिए जाएंगे इन्फेक्टेड सेल्स में जो कि पैथोजन से इन्फेक्ट हो चुका है। एंड दीज परफोरेंस काज लाइसिस ऑफ इन्फेक्टेड सेल। Dear students, cytotoxic T cells kill the target cells by cytotoxic proteins known as perforin from transmembrane, then they form transmembrane pores in the target cell। तो इनको परफोरेंस इस वजह से कहा जाता है, यहाँ पे इन्फेक्टेड सेल्स में ये पोर्स क्रिएट कर देते हैं। Perforins cause perforation, making pores in the infected cells, and infected cells undergo lysis,
killing of infected cell with the cytotoxic protein is called cytotoxicity. तो डियर स्टूडेंट्स, इनको साइटोटॉक्सिक टी सेल इसी वजह से कहा जाता है कि ये दूसरे इन्फेक्टेड सेल को साइटोटॉक्सिसिटी से किल करते हैं, साइटोटॉक्सिक प्रोटीन से किल करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, विशिंग यू ऑल ऑफ द बेस्ट.